हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो मेरे शॉपिंग हॉल पे है, जिसमें मैंने कुछ नर्सरी से प्लांट खरीदे और कुछ चीज़ें जो हैं गार्डनिंग एसेंशियल्स मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करे थे। तो बस आज मैं आपके साथ वही सब शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैंने कौन कौन से प्लांट्स खरीदे वो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और ये सारे प्लांट्स जो हैं मुझे लेके ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ हो गए। ये वाला मैंने पहले लिया था लेकिन आपके साथ शेयर नहीं किया था। एक्चुअली ये मुझे जो है गिफ्ट मिला। तो चलिए इसी से शुरुआत करती हूँ। ये जो है मार्बल क्वीन पोथोस, ये मुझे एज अ गिफ्ट मिला था। मैं जिस नर्सरी से मेरे प्लांट्स लेती हूँ ज़्यादा करके उन्होंने जो है मुझे ईद के दिन ये गिफ्ट में दिया था फ्रेंड्स। तो ये हो गया मेरा मार्बल पोथोस। वैसे ये प्लांट बहुत ही महंगा मिलता है यहाँ पर, तो ये तो मुझे फ्री में मिल गया तो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे जो है फ्री में ये प्लांट दे दिया। उसके बाद ये देखिए, ये जो मैं लेके आई हूँ ये है कोलियस की वैरायटी। इसके लीव्स कुछ इस तरह हैं, आप देख सकते हैं ये। और एक ये कोलियस, इसमें भी बहुत सारी स्टेम्स थी लेकिन क्योंकि मैं बाइक पे सारे प्लांट्स लेके आई थी तो ये वाला जो है बहुत हद तक डैमेज हो गया। इसकी 2-3 स्टेम्स तो बिल्कुल ख़राब हो गई कि ऐसी हालत हो गई थी कि उनको मैं दोबारा से पानी में ना सॉइल में प्रोपोगेट भी कर पाई। बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। तो अभी भी ये प्लांट चल रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको शिफ्ट करूँगी। तो ये 2 कोलियस के प्लांट्स हो गए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स ये वॉन्डरिंग जू भी मैंने ली। पता नहीं क्यों इस बार मुझसे जो है वॉन्डरिंग जू बिल्कुल भी नहीं चल रही है मेरे बैल्कनी में। इतनी बार मैंने इनको स्टेम कटिंग से ग्रो करने की कोशिश करी, हर बार जो है ये ग्रो ही नहीं हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट ही कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे यहाँ का। अभी बीच में इतनी गर्मियाँ पड़ रही थी, इतनी तेज़ धूप थी कि बस पूछिए मत। और कल पिछले 2 दिन से सारे दिन इतनी शदीद धूप रहती है और रात होने में बारिश होती है। तो ऐसा अजीब सा मौसम होगा तो पौधों की क्या हालत हुई सोचिए। तो ये एक वॉन्डरिंग जू लिया मैंने। उसके बाद ये देखिए, ये है स्विस चीज़ जो मॉन्स्टेरा की वैरायटी है। और इस प्लांट की भी हालत बहुत ख़राब थी और बस इसी वजह से मैंने उनसे कहा कि ये मुझे सस्ते कम दामों में दे दें। ये देखिए, इसकी एक ये लीफ येलो भी हो गई। उनके पास एक ही पड़ा हुआ था और ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे दे दें कम रेट में, तो उन्होंने दे दिया। तो ये मुझे जो है 150 में पड़ा फ्रेंड्स। उसके बाद ये है चाइनीज़ मनी प्लांट। नॉर्मली हम जो देखते हैं उसके लीव्स जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं। ये वाला जो है आप देख सकते हैं नॉर्मल लीफ का ही शेप है। और ये भी एक बहुत ही कम या रेयर मिलने वाला प्लांट है और बहुत महंगा मिलता है। ऑनलाइन भी अगर आप लेने जाएं तो ये भी मुझे नर्सरी में दिख गया। ये भी एक ही प्लांट उनके पास बचा हुआ था और इसकी भी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, छोटा सा ही प्लांट है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, छोटा सा ही है ये प्लांट, फिर भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। तो ये भी जो है उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ बोला था, फिर उन्होंने मुझे 75 में दे दिया। और ये जो मेरी वॉन्डरिंग जू है और ये कोलियस है, ये सब मुझे 30 रुपीज़ में मिले हैं। उसके बाद मैंने क्या लिया, मैंने एक पान के पत्ते का यानी बीटल लीफ प्लांट लिया। मेरे बच्चों की बड़ी ज़िद थी कि एक पान के पत्ते की बेल लगाइए मम्मी, तो मैंने एक ये भी ले ली। और ये भी मुझे वो 100 रुपीज़ बोल रहे थे लेकिन उन्होंने 75 में दिया फिर बाद में। उसके बाद ये एक सिंगोनियम की वैरायटी, और इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऑलमोस्ट 4 या 5 प्लांट्स थे एक ही पॉट में। छोटे से पॉट में लगा हुआ था, पूरा पॉट टूट गया था और रूट सारी बाहर आ रही थी उसकी। तो इसके लिए जो है मैंने इसको रिपॉट कर दिया फ्रेंड्स एक बड़े से पॉट में। और ये भी मुझे जो है शायद उन्होंने 40 रुपीज़ में दिया, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो ये एक अच्छा सा प्लांट और अच्छा बुशी हेल्दी, बहुत सारे प्लांट्स हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं 4-5 प्लांट्स हैं। तो ये मुझे 40 में मिला। और उसके बाद ये देखिए, ये वाला एक ये लेपर्ड लिली मैंने लिया। क्यों लिया? क्योंकि ये जो है मेरे मम्मी पापा के घर में था, बस उसी याद की वजह से जो है मैंने ये प्लांट लिया। बहुत सालों से उनके घर में था और कभी मरा नहीं, हालांकि कभी ग्रो नहीं हुआ वो उनके घर में। उसकी हेल्थ ऐसी ही डामाडोल चलती थी लेकिन फिर भी ज़िंदा था वो। तो बस उसी वजह से मैंने सोचा चलो अब मैं अपनी बालकनी में लगा के देखती हूँ कि मेरे यहाँ ये अच्छे से ग्रो होता है या नहीं। तो ये है लेपर्ड लिली और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। गर्मियों के टाइम पे जो है इसमें एक फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है और छोटे छोटे इनमें फूल होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये एक लिली है। ये भी बल्ब से ग्रो होता है। तो ये भी उन्होंने मुझे 100 बोला था लेकिन 75 में दिया।
तो ये तो हो गई मेरी नर्सरी प्लांट शॉपिंग फ्रेंड्स। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद अब मैंने अमेज़ॉन से क्या खरीदा आप तो देख के समझ ही गए होंगे। मैंने ये कुछ रेलिंग के हैंगिंग प्लांटर्स लिए, 6 का ये सेट है और ये सब मुझे डिस्काउंट में मिला है। तो प्राइस तो चेंज होती रहती है, तो प्राइस बता के कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। तो ये 6 प्लांटर्स मुझे मिले और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। बस इसमें जो है नीचे ड्रेनेज होल नहीं है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तो वो तो कर ही सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं होती। चलिए मैं आपको दिखाऊँ निकाल के। ये देखिए इसमें ड्रेनेज होल नहीं है फ्रेंड्स, इसको आपको खुद से ड्रेन करना, होल जो है बनाना पड़ेगा। अगर आप ना भी बनाएं, इस तरह से पॉट्स रख दें तो कोई बात नहीं है, वरना अगर आप ड्रेनेज होल बना के प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हैं इसमें 6 डिफरेंट कलर्स मिले मुझे फ्रेंड्स। तो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बालकनी की रेलिंग पर इस तरह कुछ प्लांटर्स लगा लूँ। और हमेशा तो हम अपने घर में कबाड़ से काम करते ही रहते हैं, मैंने सोचा इस बार कुछ ख़रीद लिया जाए बाहर से और अपने गार्डन को सजाया जाए। तो ये हो गए मेरे 6 रेलिंग प्लांटर्स। उसके बाद मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं जो हूँ और बहुत सारे नेस्ट बॉक्सेस लगाऊँ मेरे बर्ड्स के लिए। मेरे बालकनी में ऑलरेडी 4 नेस्ट हैं बर्ड के फ्रेंड्स, और 2 तो मैंने खुद से DIY बनाए हैं और 2 उन्होंने खुद अपने घर बना लिए पॉट्स के अंदर। तो इस तरह 4 नेस्ट हैं और मैंने सोचा चलिए अब अमेज़ॉन पे मुझे ये अच्छी रेट पे दिखे। सिंपल से हैं, कुछ भी ज़्यादा ये नहीं है, मैं चाहूँ तो इसमें दूसरा पेंट भी कर सकती हूँ। तो ये 2 मैंने नेस्ट बॉक्सेस लिए और अच्छे हैं, स्टर्डी हैं, इनको आप वॉल पे बहुत आसानी से माउंट भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पर हैंग करने का प्रोविज़न भी दिया गया है। और ये सब अमेज़ॉन का जो सामान है ये सब एक एक करके आया था, इस वजह से मैंने पहले आपके सामने कवर नहीं किया। तो आज जब सारी चीज़ें आ गई हैं तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो ये हो गए नेस्ट बॉक्सेस। और उसके बाद मैंने कुछ गार्डनिंग टूल्स लिए जो मेरे ख़राब हो गए थे। तो मेरे जो प्रूनिंग शेयर्स होते हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे, तो ये एक मैंने नया ले लिया। ये कुछ मुझे 165 में पड़ा है। फिर ये एक वीडर ले लिया मैंने, इससे गुड़ाई भी अच्छी से कर सकते हैं आप। तो ये शायद मुझे कुछ 80 रुपीज़ में पड़ा। और रूटिंग हार्मोन मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना किसी रूटिंग हार्मोन के जो है अपनी कटिंग्स लगाते हैं और वो फेल हो जाती हैं। और क्योंकि हम इधर उधर से सब कटिंग्स तोड़ के लाते हैं तो बहुत बार होता है कि हम फेल हो जाते हैं अपनी कटिंग्स चलाने में। तो मैंने सोचा चलिए कोई फुल प्रूफ जो है तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने इस बार ये रूटिंग हार्मोन ऑर्डर किया है। देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी किसी वीडियो में। फिर ये ट्राइकोडर्मा जो फंजीसाइड होता है, जो हमारी सॉइल का हार्मफुल फंगस और बैक्टीरिया होता है उसको किल करता है, और जो भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको अच्छे से पनपने देता है। तो बस इसी वजह से जो है मैंने सोचा इस बार अपने गार्डन की यानी पॉटिंग सॉइल में इसे भी थोड़ा मिक्स करूं ताकि मेरे प्लांट्स की हेल्थ अच्छी रहे और वो किसी भी फंगल अटैक से बच जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ली है अमेज़ॉन से अपने प्लांट्स के लिए, इंडोर प्लांट्स के लिए स्पेशली, वो है ये एक छोटा सा ह्यूमिडिफायर। वैसे देखने में तो ऑनलाइन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई हूँ, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल के इससे काम चल जाएगा। तो ये एक मैंने ह्यूमिडिफायर लिया है अपने इंडोर प्लांट्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल ही ड्राई रहता है, कोई भी मॉइस्चर नहीं रहती हमारे एटमॉस्फेयर में, और घर के अंदर तो एकदम ड्राई रहता है। तो बस इसी वजह से, क्योंकि आपने देखा जैसे कि मैंने ये स्विस प्लांट लिया है, स्विस चीज़ का, सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट्स हो गए, दीज आर ऑल ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स एंड दे आर ऑल इंडोर प्लांट्स। तो बस उनको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी देने के लिए मैंने ये ह्यूमिडिफायर ख़रीदा है। तो ये भी अच्छा है, बस छोटा है, ये ज़्यादा एरिया नहीं कवर कर पाता। अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स हैं तो बड़ा आपको ह्यूमिडिफायर लेना चाहिए। तो ये छोटा सा जो ये ह्यूमिडिफायर है ये ऑलमोस्ट 5 आवर्स चल जाता है। इसके अंदर आप यहाँ तक इसमें पानी भर सकते हैं और ये स्टीम निकलती है इसमें से, और जो 5 घंटे आपको ह्यूमिडिफायर आपका चलता रहेगा। उससे साथ में इसके जो है ये USB मुझे 700 रुपीज़ में पड़ा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये शॉपिंग हॉल फ्रेंड्स, ये नर्सरी से जो मैं प्लांट्स लेके आई हूँ, ये कैसे लगे आपको? साथ ही साथ ये जो सब मैंने गार्डनिंग एसेंशियल्स ख़रीदे हैं ये आपको पसंद आए या नहीं ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।